हेलो बच्चों। तो आज हम आपके जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें आपका जो नर्वस सिस्टम है उसका वन शॉट लेंगे। ठीक है, तो आज हम लेने वाले हैं आपके नर्वस सिस्टम का वन शॉट। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम क्या होता है बेटा? आपकी बॉडी में आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, मतलब फंक्शन के कंट्रोल के लिए और उनके कोऑर्डिनेशन के लिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब एक ऑर्गन के साथ या एक ऑर्गन की एक्टिविटी के साथ किस तरीके से आपका दूसरा ऑर्गन काम करेगा, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए आपके पास नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है आपकी न्यूरॉन सेल। क्या होती है बेटा? न्यूरॉन सेल। तो नर्वस सिस्टम की मेन सेल होती है आपकी न्यूरॉन सेल। ये न्यूरॉन सेल अपना एक लंबी सी चेन या गुच्छा बनाती है और आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करती है। तो हम पढ़ेंगे अब न्यूरॉन का डायग्राम। तो अगर आप न्यूरॉन के डायग्राम की बात करो तो बेटा आपका न्यूरॉन 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले होती है आपकी मेन पार्ट सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद न्यूरॉन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट एक्सोन, और एक्सोन जाके बाद में ब्रांचेस या टर्मिनल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। क्या कहते हैं बेटा? एक्सोन टर्मिनल। तो ये आपका एक्सोन, एक्सोन में आपके पास न्यूक्लियस, सॉरी, ये आपका साइटोन या फिर सेल बॉडी। तो देखो आपका न्यूरॉन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला ये मोटी सी सेल बॉडी जिसे हम साइटोन भी बोलते हैं। उसके बाद न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पार्ट एक्सोन, और एक्सोन जाके नीचे ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोन टर्मिनल्स। उसके बाद आपके एक्सोन से एक्सटेंडेड पार्ट्स, मतलब एक्सोन से निकले हुए एक्सटेंशंस, एक्सटेंशन, सॉरी साइटोन, एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी। आपकी सेल बॉडी से एक्सटेंशंस निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं डेंड्रियाट्स। क्या बोलते हैं बेटा? डेंड्रियाट्स। डेंड्रियाट्स के बाद आता है आपकी सेल बॉडी या साइटोन। बेटा सेल बॉडी या साइटोन में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी सेल बॉडी या साइटोन आपकी नॉर्मल सेल की तरह बिहेव करती है। जो सामान आपकी नॉर्मल सेल में होगा वो आपकी साइटोन और सेल बॉडी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से नीजल ग्रेन्यूल। क्या देखने को मिलते हैं? नीजल ग्रेन्यूल्स। नीजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो बने होते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस प्रोटीन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम, ये बनाते हैं आपके नीजल ग्रेन्यूल। नीजल ग्रेन्यूल आपको सेल बॉडी में तो देखने को मिलते हैं, साथ में ये आपको आपके डेंड्रियाट्स में भी देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि डेंड्रियाट्स क्या है आपके? डेंड्रियाट्स आपकी सेल बॉडी को एक्सटेंड करी हुई स्ट्रक्चर है, इसलिए जो चीज यहाँ देखने को मिल गई थोड़ी बहुत वो यहाँ भी देखने को आपको मिल जाए। उसके बाद आपका न्यूरॉन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट एक्सोन। एक्सोन पर इस तरीके से न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस के साथ पाई जाती है आपकी सचवान सेल। क्या पाई जाती है बेटा? सचवान सेल। और फिर ये एक्सोन आपका नीचे जाके ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ब्रांचेस में। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं नर्व एंडिंग या फिर टर्मिनल। क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग या फिर नर्व के टर्मिनल। इन टर्मिनल में जो एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है इसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक लोब। क्या बोलते हैं बेटा? सिनेप्टिक लोब। अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके आपके एक्सोन को बनाएं, तो जो आपका एक्सोन होता है, हमने एक्सोन को थोड़ा सा बड़े करके बनाया। एक्सोन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ही आपके एक्सोन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के अंदर जो फ्लूइड फील्ड होता है उसे हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म। और आपके जो सचवान सेल होती है वो इस तरीके से आपके एक्सोन को कवर करके रखती है। जैसे ये आपका एक्सोन है, इस तरीके से सचवान सेल उसको एनवेलप्ड या फिर कवर करके रखेंगी, और ये अंदर की तरफ सिक्रीट करेंगी, ऐसे अंदर की तरफ एक्सोन के ऊपर सिक्रीट करेंगे माइलिन शीथ। क्या सिक्रीट करेंगे बेटा? माइलिन शीथ। ठीक है, तो देखो ये आपके न्यूरॉन का डायग्राम है। अब हम पढ़ेंगे इस न्यूरॉन में सिग्नलिंग कैसे होती है। सिग्नलिंग कैसे होती है? तो हुआ ये, सबसे पहले आपने अगर गर्म चीज को टच करा तो टच करने के बाद आपके सेंसरी ऑर्गन, ऐसे समझो आपके पास 5 सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है? 5 सेंसरी ऑर्गन में कहीं भी आपको स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस क्या होता है बेटा? स्टिमुलस कोई भी ऐसा आउटर थिंक जो कि आपके सेंस ऑर्गन को ऑन कर दे। क्या कर दे? ऑन, उसे हम बोलेंगे स्टिमुलस। तो आपको स्टिमुलस मिला, जैसे मान लो आपने गर्म चीज को हाथ लगाया, तो स्टिमुलस क्या है? गर्म चीज। किसको मिलेगा? स्किन को। तो सेंसरी ऑर्गन क्या है यहाँ पे हमारा? स्किन।
स्किन से सबसे पहले जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा वो होगा रिसेप्टर। क्या होगा? रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होती है बेटा? सेल्स होती है ये। आपके पास 5 तरह के सेंसरी ऑर्गन होते हैं, तो 5 तरह की आपके पास रिसेप्टर सेल्स होती है। तो क्या हुआ? सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन को स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस किसके पास गया? रिसेप्टर सेल के पास। रिसेप्टर सेल से आपके अब प्रेजेंट होंगे इसके बाद न्यूरॉन। कौन प्रेजेंट होंगे? आपके न्यूरॉन। न्यूरॉन का पहला ऐसा पोर्शन जो कि आपके स्टिमुलस को रिसीव करेगा वो होता है डेंड्रियास। कौन होता है? डेंड्रियास। तो डेंड्रियास क्या करते हैं? ये बेटा सिग्नल रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? सिग्नल रिसीव। अब आपके डेंड्रियाट्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी सिग्नल लेके जाते हैं और आपकी सेल बॉडी आपकी सिग्नल को प्रोसेस करती है। क्या करती है बेटा? प्रोसेस। किस टाइप का सिग्नल आया हुआ। एक्सोन क्या करता है? एक्सोन आपकी सेल बॉडी से दूर, अवे फ्रॉम सेल बॉडी सिग्नल लेके जाता है। कहां लेके जाता है? अवे फ्रॉम सेल बॉडी, अवे फ्रॉम सेल बॉडी सिग्नल लेके जाएगा। फिर ये सिग्नल आएगा आपकी ब्रांचेस, नर्व एंडिंग के बाद, और ये सिग्नल इस तरीके से केमिकल की फॉर्म में आपकी नर्व एंडिंग से बाहर रिलीज हो जाएगा, इस एरिया में रिलीज हो जाएगा। देखो क्या हुआ? स्टिमुलस आया, स्टिमुलस सेंसरी ऑर्गन को मिला, सेंसरी ऑर्गन से स्टिमुलस किसके पास गया? रिसेप्टर सेल। रिसेप्टर के बाद किसके पास गया? न्यूरॉन। और न्यूरॉन के भी किससे के पास? डेंड्रियाट्स। उसके बाद ये गया एक्सोन, उसके बाद ये गया नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग के बाद ये कहाँ गया? आपकी साइनेप्स। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका जो न्यूरॉन है वो सिग्नल लेता है, ये स्ट्रक्चर है बेटा, और ये हर एक पार्ट का फंक्शन है। और स्टिमुलस कैसे फंक्शन करता है? स्टिमुलस आता है, जिस भी सेल्स ऑर्गन के पास आया पहले उसके रिसेप्टर सेल को ऑन करेगा, फिर उसके नीचे न्यूरॉन की चेन चल रही होती है। ये एक न्यूरॉन है, इसके नीचे दूसरा न्यूरॉन, इसके नीचे तीसरा न्यूरॉन, ये सिग्नल जाता है। तो होता क्या है? आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, आपने एकदम से हाथ पीछे कर लिया, इसका मतलब सबसे पहले स्टिमुलस आया स्किन पे, स्किन के नीचे की रिसेप्टर सेल पे, फिर न्यूरॉन का एक पूरी चेन चली, वो चेन चलते चलते तुम्हारे ब्रेन तक सिग्नल लेके गई, और ब्रेन से सिग्नल ले जाने के बाद ब्रेन ने वापस सिग्नल भेजा कि हाथ क्या कर लो? पीछे। ऐसे आपके न्यूरॉन फंक्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं आपके नर्वस सिस्टम की। तो मेन यूनिट थी, मेन सेल थी न्यूरॉन। अब हम बात करते हैं आपके नर्वस सिस्टम के पार्ट्स की, कि आपके नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं। हम कहेंगे हमारा नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है आपका पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है आपका, उसमें आपको मिलते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड। क्या मिलेंगे? ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये आते हैं आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। होता ये है कि आपकी पूरी बॉडी के न्यूरॉन्स अपनी एक चेन बना के, गुच्छा बना के, आपकी स्पाइनल कोड मतलब आपके पीछे वर्टिब्रल के थ्रू ऐसे कोड, एक पीछे के बैक में एक गुच्छा बना के तारों का, आपके ब्रेन को ऐसे जकड़ लेते हैं इस तरीके से। इसका मतलब सिर्फ इतनी सी बात है, जो आपकी पूरी बॉडी सिग्नल रिसीव करती है, चाहे आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बैठे हुए हो, टच कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सारे सिग्नल आपकी बैक स्पाइनल कोड के थ्रू होते हुए कहाँ चले जाते हैं? आपके ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करता है? इन सिग्नल को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद वापस सिग्नल भेज देता है आपकी बॉडी में। कहाँ भेज देता है? आपकी बॉडी में। तो आपके नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कोड। एक क्वेश्चन और आता है बेटा, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास क्या पाया जाता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन है? ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास पाया जाएगा क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है? आपका जो बाल है उसके नीचे एक हड्डी जैसे स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर। ये बोनी स्ट्रक्चर, ये बोनी स्ट्रक्चर कहलाता है क्रेनियम। क्या कहलाता है? क्रेनियम। बेटा ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को। और पीछे आपके वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं। वर्टिब्रल कॉलम मतलब इस तरीके से कॉलम पाई जाती है जिसके बीच में खाली स्पेस होता है, और ये कॉलम बना होता है हड्डियों का, जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम आपके जितने भी न्यूरॉन का गुच्छा आ रहा है उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको अपने अंदर से निकालती है, और उनको क्या करती है? प्रोटेक्ट। तो सीएनएस को कौन प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को क्रेनियम, और आपकी स्पाइनल कोड को आपकी वर्टिब्रल कॉलम। अब हम देख लेते हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है। बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि सारे न्यूरॉन जो आपके स्पाइनल कोड से निकलेंगे और ब्रेन से निकलेंगे बॉडी को सिग्नल देने जाने के लिए, और वो सारे न्यूरॉन जो कि आपकी बॉडी से आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड को सिग्नल दे रहे होते हैं। मतलब
सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोड तो आपके सारे सिग्नल को प्रोसेस करता है, पर जो काम होता है मतलब सारे वो न्यूरॉन्स जो कि पूरी बॉडी से सिग्नल लेके आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड के पास और फिर वापस लेके जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड के पास, इस नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल। देखो सेंटर में तो ब्रेन और स्पाइनल कोड हो गई, इससे निकलती हुई सारे न्यूरॉन क्या कहलाएंगे? आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे। इसमें आएंगी पेरिफेरल। पेरिफेरी मतलब आसपास के एरिया में जो भी आपके न्यूरॉन्स घूमे हुए हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें आपके ब्रेन की, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है बेटा, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। देखो अगर हम ब्रेन की बात करें तो आपका ब्रेन कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको ब्रेन देखने को मिलता है। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं बेटा, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, अगर मैं बात करूं फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन में आपके पास आता है सेरिब्रम। कौन आता है? सेरिब्रम। तो फोर ब्रेन में आता है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? आपका जो ये ब्रेन का घुमा हुआ हिस्सा जो आपको दिख रहा है, जहां पे आपको ग्रुप ऑफ न्यूरॉन देखने को मिलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं बेटा? सेरिब्रम। और सेरिब्रम के अलावा आपके फोर ब्रेन में आता है डायनेसिफेलोन। डायनेसिफेलोन क्या होता है बेटा? देखो इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। यहाँ पे आपका एक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। और इसके नीचे एक एरिया पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। तो आपके फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम घुमा हुआ पार्ट, दूसरा डायनेसिफेलोन, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सीधा फंक्शन याद करते हैं। सेरिब्रम बेटा आपका मेन लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। मेमोरी हो गई, थिंकिंग हो गई, मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकालना, ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब जो सुन रहे हो उनको प्रोसेस करना, सूंघ रहे हो उसको प्रोसेस करना, स्मेल को प्रोसेस करना, याद करना, एनालाइज करना, ये सारा काम किसका होता है? आपका सेरिब्रम का। क्योंकि सेरिब्रम जो होता है आपका ब्रेन का सबसे अपर पोर्शन है, घुमा हुआ न्यूरॉन का ग्रुप है। डायनेसिफेलोन जिसमें आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है, इसका सीधा सीधा काम ये होता है बेटा, ये आपके हंगर को, भूख को, थ्रस्ट प्यास को और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? भूख को, थ्रस्ट को, प्यास को और आपके टेम्परेचर। फिर आता है आपका मिड ब्रेन। बेटा मिड ब्रेन यहाँ पे पाया जाता है। मिड ब्रेन की पोजीशन होती है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन, लास्ट ब्रेन के नीचे आपका कौन सा ब्रेन पाया जाता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है बेटा? ये आपकी यहीं पे देख लो, मिड ब्रेन जो होता है ये आपकी हेड, नेक और ट्रंक की मूवमेंट कंट्रोल करता है। कैसे? मान लो मैंने तुम्हें आवाज दी, तुम एकदम से पीछे मुड़ के देखते हो तो तुम्हारा हेड, नेक और ट्रंक नीचे वाला हिस्सा एक साथ मूव करता है। तो जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है ना हेड, नेक और ट्रंक की, किसी किसके स्टिमुलस क्या मिलता है? कोई आवाज देता है आपको, आवाज देने से आप एकदम से पीछे मुड़ते हो, तो मुड़ते वक्त आपका हेड, नेक और ट्रंक एक साथ मूव करा। इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? आपका हिंड ब्रेन। कौन सा कर रहा होता है? हिंड ब्रेन। लास्ट आता है आप सॉरी इसको कंट्रोल कर रहा होता है आपका मिड ब्रेन। कौन कंट्रोल कर रहा होता है? मिड ब्रेन। लास्ट आता है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या होता है बेटा? इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पोन्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेरिबेलम और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेडुला ओब्लोंगेटा। तो आपके हिंड ब्रेन में 3 पोर्शन होते हैं, एक होता है आपका पोन्स, एक होता है आपका सेरिबेलम और एक होता है आपका मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, ये तीनों आप सदा याद रखो। हिंड ब्रेन जो होता है इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना, या फिर आप ऐसे कहो आपके इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करना। कौन से एक्शन बेटा? इनवॉलेंट्री। जो आपका फोर ब्रेन होता है ना बेटा, ये आपकी वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है। मतलब अगर मैंने आपको कहा खड़े हो जाओ, तुम्हारी मर्जी है तुम खड़े हो गए या नहीं, तो आपकी मसल्स की मर्जी है, तुम्हारा ब्रेन सिग्नल दे रहा है, तुम्हारी मर्जी है तुम खड़े हो रहे हो या नहीं, तो वो कंट्रोल कौन से करते हैं? फोर ब्रेन। सीधा आता है वॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन। और जो इनवॉलेंट्री मतलब जैसे तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारा स्टमक डाइजेशन कर रहा है, लंग सांस ले रहे हैं, ये फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? आपका हिंड ब्रेन। कौन सा? हिंड ब्रेन। सिंपली समझो, फोर ब्रेन आपका मेन पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। थिंकिंग, सोचना, समझना, ठीक है, स्मेल करना, याद रखना, मेमोरी रखना, चीजों को मैथमेटिकल निकालना, किसका काम होता है? फोर ब्रेन का। फंक्शन कौन से करता है? वॉलेंट्री। कौन से करता है बेटा? वॉलेंट्री। मिड ब्रेन क्या काम करता है? हेड, नेक और ट्रंक की कोऑर्डिनेशन को काम करता है, एक साथ तुम उड़ते हो, ये कोऑर्डिनेशन हो गया। हिंड ब्रेन क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है।
इसके अलावा बेटा ये आपकी बॉडी का पोस्चर बैलेंस करता है। क्या बैलेंस करता है? पोस्चर। पोस्चर मतलब जो तुम सीधे खड़े हुए हो, ठीक है, जो तुम एकदम से सावधान बोलते सीधे खड़े हो गए, तुम सीधे सीधे चलने लग गए, इसे हम क्या बोलते हैं? पोस्चर। या फिर बैलेंस। बैलेंस मतलब आप सीधे चलते हुए गिरते नहीं हो, इसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस। तो देखो हमने आपका नर्वस सिस्टम की सेल न्यूरॉन पढ़ लिया, उसकी फंक्शनिंग पढ़ ली। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, आपका सीएनएस और पीएनएस पढ़ लिया। अब बस आपके दो तरह के न्यूरॉन्स और पढ़ते हैं। आपके नर्वस सिस्टम में जो हमने कहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपके न्यूरॉन्स का वो ग्रुप होता है जो कि सिग्नल को लेके जाता है या लेके आता है। इस बेस पे आपके न्यूरॉन दो टाइप के होते हैं। आपके न्यूरॉन होते हैं दो टाइप के, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन। क्या होता है? मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है बेटा? जब आपको स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस मिलने के बाद सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को ब्रेन तक ले जाते हैं या फिर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं। तो जो सिग्नल को टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम ले जाए उसे हम क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होता है? जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को वापस बैक लेके जाए आपके उस मसल पर जिस पर काम होना है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका मोटर न्यूरॉन। तो ये लेके जाता है बेटा अवे फ्रॉम सीएनएस, अवे फ्रॉम सीएनएस। समझो, अगर मैंने गर्म चीज को हाथ लगाया है तो मेरे ब्रेन के पास जो न्यूरॉन का ग्रुप सिग्नल लेके गया है उसका नाम है सेंसरी, और जो मैंने एकदम से हाथ हटाया तो मेरे ब्रेन से जो सिग्नल लेके आया है वो कौन से? आपके मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन आए, मसल को बोले कि भाई चल तेरे को मैं सिग्नल दे रहा हूँ, हाथ हटा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? आपका एक सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है आपका मोटर न्यूरॉन। इसके अलावा दो पॉइंट और बचते हैं आपके। एक बचता है आपका साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है बेटा? साइनेप्स होता है आपका गैप या फिर जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, कहलाता है आपका साइनेप्स। कैसे? ये आपके एक एक्सोन के टर्मिनल्स थे इस तरीके से, और यहाँ पे मान लो आपका दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट है, तो ये जो गैप है ना एक फर्स्ट न्यूरॉन के और सेकंड न्यूरॉन के बीच में, इसे हम कहते हैं साइनेप्स या फिर क्या बोलते हैं? साइनेप्स, जिसे हम गैप या फिर जंक्शन बोलते हैं। होता क्या है साइनेप्स में? थोड़ा और बड़ा करके बनाऊं, तुमने एक साइनेप्टिक लोब ले ली, ये एक साइनेप्टिक लोब ले ली और यहाँ पे डेंड्रियाट्स प्रेजेंट है, तो आपका अगला सिग्नल जो होता है वो रिसीव कौन करता है? डेंड्रियाट। तो मान लो ये डेंड्रियाट की मेम्ब्रेन है, तो इसे हम बोलेंगे बेटा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक मतलब इस गैप से पहले का न्यूरॉन, और इसके बाद के न्यूरॉन को या फिर मेम्ब्रेन को बोलेंगे हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या फिर न्यूरॉन। तो गैप बिटवीन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइनेप्स। होता ये है एक्सोन में जो सिग्नल आता है बेटा वो आता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कौन सा आता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे ही टर्मिनल्स पर पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है बेटा? टर्मिनल पर। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है केमिकल सिग्नल में। किस फॉर्म में? केमिकल सिग्नल। और वो केमिकल एक वेसाइकल में भर जाते हैं। वो वेसाइकल जैसे ही आपकी इन सिनेप्टिक लोब से बाहर आते हैं वो यहाँ फ्यूज होके यहाँ बिखर जाते हैं। इन केमिकल सिग्नल को आपके जो नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्रियाट है वो पहचानता है, और फिर वो फर्दर आगे सिग्नल लेके जाएगा, फिर आपको साइनेप्स मिलेगा, फिर सिग्नल लेके जाएगा। ऐसे करके सिग्नल आपके ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स। और कोई पूछ ले साइनेप्स में कौन सा सिग्नल आता है, तुम कहोगे केमिकल। कौन सा आता है बेटा? केमिकल। अगर एक्सोन की बात करें तो एक्सोन में आता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कौन सा आता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो आपके जो एक्सोन है या फिर आपका जो न्यूरॉन है ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू पूरी बॉडी में सिग्नल ट्रांसमिट करता है। अब आपका लास्ट पॉइंट रिफ्लेक्स आर्क या फिर रिफ्लेक्स जंक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। देखो अब आपकी एक टर्म है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बेटा? कोई भी सडन मूवमेंट, कोई भी सडन मूवमेंट आपकी बॉडी की कहलाती है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहलाती है? रिफ्लेक्स एक्शन। और इस एक्शन को करने का जो पाथवे होता है, जिस पाथवे से ये एक्शन हुआ है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। तो एक सडन एक्शन है, तुमने गर्म चीज को हाथ लगाया और हाथ पीछे कर लिया, इसे बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। और ये किस तरीके से परफॉर्म हुआ है उस परफॉर्म को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। तो देखो रिफ्लेक्स आर्क में पहले क्या होगा?
आपको स्टिमुलस मिला, गर्म चीज, क्या मिली, गर्म चीज। इस गर्म चीज को आपकी रिसेप्टर कहाँ के, आपकी स्किन के रिसेप्टर ने पहचाना। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके गए आपकी स्पाइनल कोड के पास, और स्पाइनल कोड ने मोटर न्यूरॉन को सिग्नल दिया। मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आए आपकी इफेक्टर मसल मतलब जहां पे फंक्शन होना है। अगर आपने गर्म चीज को हाथ लगाया है तो इफेक्टर मसल आपकी हाथ की है। आपने एक मान लो एक पत्थर को ठोकर मार दी तो आपका पैर पीछे जाता है, उस टाइम रिफ्लेक्स एक्शन में आपका इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है, आपके पैर की मसल्स। तो इफेक्टर मसल वो मसल होती है जिसपे आपका सिग्नल फाइनली आता है, जिसे फंक्शन करना होता है। तो देखो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। कल जब मैं आपको क्वेश्चन करवा रही थी तो ये बोला गया कि आपके जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो सडन क्यों होते हैं, ठीक है। वो सडन इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि उन्हें स्पाइनल कोड कंडक्ट करवाती है, और जो ब्रेन होता है उसके पास बार बार अगर हम इस तरीके से सडन एक्शन करवाएंगे तो फटीग्ड हो जाएगा, वो थक जाएगा। इसलिए आपके जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो स्पाइनल कोड करा रही होते हैं और थोड़े से फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू उन सिग्नल्स के जो आपके ब्रेन के होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस पार्ट में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिर्फ एक हिस्सा कवर करा है वन शॉट में, नर्वस सिस्टम, ह्यूमन का नर्वस सिस्टम। कल हम ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपका न्यूरल का मतलब जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है क्या हो जाएगा पूरा। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।